स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ गया। जुलाई एंड पे हम बैठे हुए हैं। गोल्ड एंड सिल्वर अब बाई करें या वेट करें? योर दोस्त एंड होस्ट श्रीनेत्र त्रिपाठी, कैसे हो दोस्तों? देखो, आज का डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जिनका पोर्टफोलियो पिछले कुछ महीनों में ठीक ठाक रिटर्न दे चुका है। तो मतलब एंड तक देखना, मजा आ जाएगा इस वीडियो को। पहली चीज, क्या इंडियन स्टॉक मार्केट जो है हमारा, वो एक प्रॉफिट बुकिंग जोन में, क्योंकि समझ साइकिल देख रहे हो ना आप, गया कब, घूमा कब गया, सारा वीडियो मैंने बताया है, सारे बॉटम्स बताए हुए हैं, कब यू टर्न लेगा सब कुछ बताया, वो देख लेना जाके वहां पे। और सेम वैसे हुआ भाई, गुरु कृपा एंड मार्केट कृपा ऑफ कोर्स। सो क्या स्मार्ट इन्वेस्टर जो है अब धीरे धीरे कैश होल्ड करना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, और सबसे मतलब रखना चाह रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब गोल्ड और सिल्वर की बारी आने वाली है दोबारा रैली की? सब कुछ डिस्कशन करेंगे। अब बेसिकली जो है, हम जो हैं वो इमोशंस पे तो चलते ही नहीं है, मैंने पहले ही बताया हुआ है। बल्कि किस पे चलते हैं? मार्केट साइकिल को समझते हैं, वैल्यूएशन समझते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी समझते हैं, और स्मार्ट मनी जो होता है ना, उसके पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग बात करते हैं। ठीक है? तो देखना, आज पूरा खेल ही समझ में आने वाला है। देखो, एक गलत डिसीजन ना पूरे प्रॉफिट को वाइप आउट कर देगा, कि एक ग्रीड में बैठे हैं और ज्यादा और ज्यादा, तो वापस नहीं पहुंच गए। और एक सही डिसीजन, राइट टाइम राइट डिसीजन, आपकी वेल्थ को ना अगले कई सालों तक मल्टीप्लाई कर सकता है। और प्रॉफिट कमा भी लोगे, कैश भी आ जाएगा, और फिर दोबारा री इन्वेस्ट भी कर दोगे। समझ रहे हो ना, साइकिल के हिसाब से अगर चलोगे तो पहली बात तो मेरे दोस्तों, मार्केट कभी भी याद रखना, बिना वजह गिरता नहीं है, वजह चाहिए होती है। और वजह कहाँ दिखती है? चार्ट्स पे दिखती है। और आपको पता है, मैं टेक्निकल एनालिस्ट, मतलब टेक्निकली ज्यादा बिलीव करता हूँ चीजों को। और हर एक बुल मार्केट जब चलता है ना, तो उसका प्रॉफिट बुकिंग आती है एज हिस्ट्री। अगर हिस्टोरिकल पैटर्न देखो ना, समझ में आ जाएगा। हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ ऑलवेज। 100 सालों से रिपीट हो रही है, 100 ईयर से रिपीट हो रही है, सेम वही कि टॉप बॉटम ऐसे बनता रहता है। और हर जो भी करेक्शन होता है, मान लो अभी हम ऊपर हैं, फिर एक करेक्शन आ रहा है, तो वहां पे अपॉर्चुनिटी बनती है। जैसे अभी पिछले मैंने 22-23 का जोन बताया था कि भाई अपॉर्चुनिटी बन रही है, यू टर्न हो सकता है, हुआ। वहीं से उसी जोन से हुआ ना, सेम उसी जोन से हुआ। और फिर अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किए। फिर बीच में बताया, फिर एक डिप आया, मैंने कहा फिर अपॉर्चुनिटी है, फिर कर लो। उसी तरह से आज मैं इसीलिए आया हूँ कि साइकिल समझ जाओ। और हिस्ट्री क्या होती है? हिस्ट्री हमें बताती है कि देखो जाके, मार्केट कभी सीधा ऐसे स्ट्रेट नहीं चलता है, वो ऐसे ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलता है। तो जो अगर हेल्दी करेक्शन आ रहा है, तो जो नए इन्वेस्टर्स हैं, वो समझ लो उनके लिए क्या है? वो एक मौका है। किसका? एंट्री का, वेल्थ क्रिएट करने का। इसलिए करेक्शन से तो डरना ही नहीं है, ये दिमाग में नोट कर लो। करेक्शन अगर भाग भाग, पैनिक नहीं करना है। करेक्शन के लिए हमेशा अपने आप को तैयार रखो, रेडी रखो। करेक्शन भाई वेट करो, जो फ्रेश है वो तो वेट करो, और जो है वो अपना देखें भाई कि थोड़ा सा कैश निकाल लें और फिर री इन्वेस्ट करें। समझ रहे हो? तो अब हम बात करते हैं करंट मार्केट को। ठीक है, जुलाई एंड है, अगस्त स्टार्ट होने वाला है। करंट मार्केट सिचुएशन में क्या है? कई देखोगे, सेक्टर्स अगर देखोगे जाके, तो अपने कहीं ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, हाई टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम अगर देखोगे। अब ये लोअर टाइम फ्रेम की बात नहीं कर रहा हूँ, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे, मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे, तो एक जोन, मतलब एक अपने हायर उस पर कर रहे हैं, क्या नाम है, ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। और बहुत सारी कंपनीज ऐसी है ना, जिनकी वैल्यूएशन उनके अर्निंग ग्रोथ से भी काफी आगे निकल, वैल्यूएशन जो फंडामेंटल देखते हैं, वैल्यूएशन वगैरह देखो जाके, अर्निंग से भी आगे निकल गई है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुरंत मार्केट क्रैश, नहीं नहीं नहीं, बहुत वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस देयर इज। क्रैश और करेक्शन में बहुत, यही तो समझ नहीं पाते हैं। बट इतना जरूर है कि एक प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर कभी भी दिखने को मिल सकता है। जुलाई एंड में बैठे हुए, एकदम समझ लो लास्ट डे, आई बिलीव इट्स 31st टुडे, जुलाई 31st। तो कभी भी प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है, याद रखना। लिक्विडिटी लेते ही टक से अच्छा झटका आ सकता है स्टॉक मार्केट में। तो स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है? इसी फेज में डिसिप्लिन को फॉलो करता है। डिसिप्लिन, अब अच्छा ये समझ लो कि प्रॉफिट बुकिंग, मतलब मैं बोल रहा हूँ क्या क्या होती, क्या है, क्यों होती है एक्चुअली प्रॉफिट बुकिंग, क्यों, रीजन क्या है? तो मार्केट में ना प्रॉफिट बुकिंग के कुछ कॉमन रीजन होते हैं। अगर चलो चार्ट्स भूल जाओ एक सेकंड के लिए, टेक्निकल अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो फंडामेंटल एनालिसिस, दो एनालिसिस होती है, फंडामेंटल टेक्निकल। फंडामेंटल में अगर हम जाते हैं सभी के लिए, मतलब ठीक है, हर आदमी तो टेक्निकल चार्ट्स सीखना चाहिए, बट नहीं सीख पा रहा तो फंडामेंटल तो देख ही सकता है ना। तो प्रॉफिट बुकिंग के ना कुछ कॉमन रीजन होते हैं हमेशा। पहला, वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव हो जाना, मतलब एकदम हाई वैल्यूएशन पे चल रही है कोई चीज, और कोई ग्लोबल अनसर्टेनिटी चल रही हो और रुकी नहीं रही हो, वो और अनसर्टेन होती चली जा रही हो। इंटरेस्ट रेट जो होता है, वो उसका एक्सपेक्टेशन कैसा आ रहा है, बढ़ ही रहा है या कम हो रहा है, मतलब एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और एफआईज जो होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर, जो कह रहे थे ना कि पैसा उनका, उसको मैनेज करना, कि भाई कई लोग निकालने का, अरे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, तो उनका भी रोल है स्टॉक मार्केट में। और जियो पॉलिटिकल टेंशन तो है ही मेजर रीजन। और शॉर्ट टर्म में देखोगे तो क्वार्टरली अर्निंग, हर कंपनी अपनी क्वार्टरली अर्निंग डालती है, उसके एक्सपेक्टेशन उसके हिसाब से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, पहली चीज। तो ये सारे फैक्टर्स जो मिलकर ना एक टेम्पररी करेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, अगर ऐसी दिक्कत आ रही है तो। एंड ऑलवेज रिमेंबर, करेक्शन, जैसा मैंने पहले बताया, करेक्शन एंड क्रैश
वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस मतलब जमीन और आसमान का अंतर होता है करेक्शन और क्रैश में। तो हर करेक्शन क्रैश नहीं होता है, इस चीज को ध्यान में रखना। थोड़ा सा गिरा हुआ क्रैश नहीं, होल्ड होल्ड योर हॉर्सेस। तो अब रिटेल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स? जब मार्केट ऊपर होता है भाई, तब कहते हैं ग्रीड में आप, जैसे गोल्ड सिल्वर, मैंने वीडियो डाला हुआ है एकदम 4 लाख पे गोल्ड बाई, वो सिल्वर बाई कर लिए, 2 लाख 180 पे, तब ग्रीड में बाइंग करो, फंस गए ना सारे। और जब गिरने लगता है तब अरे अब तो खत्म, दुनिया खत्म, आज ही दुनिया खत्म, बेच दो, वो सेलिंग कर देते हैं। इसीलिए 93% सेबी का डेटा है कि जो ट्रेडर्स होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो लॉस में रहते हैं। आई एम नॉट टेलिंग, सेबी बोल रही है 93%। इसी वजह से मेजॉरिटी जो इन्वेस्टर्स है ना, वो वेल्थ नहीं क्रिएट कर, मैं हमेशा वेल्थ क्रिएशन की बात करता हूँ, वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाते हैं क्योंकि पैनिक में आ जाते हैं, न्यूज वगैरह पे चले जाते हैं। और प्रोफेशनल इन्वेस्टर क्या होते हैं, प्रो होता है, उसका अपोजिट करते हैं। वो पैनिक में जो क्वालिटी एसेट्स है ना, उसको एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। समझ रहे हो? डिस्ट्रीब्यूशन की जगह एक्यूमुलेशन, जब यहाँ लोग डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि बेचना स्टार्ट, वहां वो एक्यूमुलेशन स्टार्ट करते हैं, जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझ लो, गोल्ड और सिल्वर को समझ लो। सबसे जो एक लगा हुआ है, गोल्ड भाई यहाँ था, सिल्वर वहां था, अभी यहाँ पे है, आधे पे ना, 4 लाख से 2 लाख पे आ गया सिल्वर, आ गया ना। जब मैं बोल रहा था तब तो किसी ने यकीन नहीं माना, आ गया ना वापस 50%, ऑलमोस्ट 50। गोल्ड भी देख लो आप, आ गया नीचे, करीब 140 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो एक, अब वो यही जोन समझना है भाई, ये 2 लाख का जो जोन है, एक मतलब 180 से 2 लाख का सिल्वर का जोन है, जो 120 और 140 का जोन है, ये एक्यूमुलेशन का टाइम है। अब लोग क्या है कि अरे फंस गया, बेच दो, अब ये कभी नहीं बढ़ेगा, गोल्ड खत्म हो जाएगा, सिल्वर भी खत्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, टाइम देखना पड़ता है, टाइम फ्रेम में जाके देखना पड़ता है, वो भी हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम की ओर बढ़ना पड़ता है। समझ रहे हो? हायर टाइम फ्रेम मतलब मंथली देख लिया क्या चल रहा है, चार्ट्स पे अगर देख रहे हो, वीकली टाइम फ्रेम में देख लिए, फिर डेली में आ गए, फिर आवरली में आ गए, 4 आवर में आ गए, फिर आवरली में आ गए, फिर ऐसे होता है। ठीक है? तो जब जब अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो कैपिटल का एक हिस्सा जो है ना, वो प्रीशियस मेटल की तरफ शिफ्ट होता है। तो यही दिस इज द रीजन कि गोल्ड को सेफ हेवन एसेट भी बोला जाता है। सेफ हेवन एसेट, हालांकि इसमें कोई रिटर्न नहीं मिलता है, डेड एसेट भी है, मैंने पहले ही बताया था, बट सेफ हेवन मतलब एज ए इंश्योरेंस है यार। उसके अगेंस्ट में इंश्योरेंस क्या, गोल्ड, स्टॉक मार्केट के अगेंस्ट में गोल्ड इंश्योरेंस है, वो गिरेगा तो ये थोड़ा सा अपना पंप अप हो जाएगा। समझ रहे हो? तो सेफ हेवन एसेट में गोल्ड को कहा जाता है। और सिर्फ गोल्ड ही नहीं, सिल्वर, सिल्वर तो भाई केवल असेट की वजह से नहीं, इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है। बहुत ईवी में देख लो, इलेक्ट्रिक व्हीकल देख लो, अरे वो क्या था, सोलर एनर्जी देख लो, और आपका वो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, डेटा सेंटर देख लो, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग देख लो, इन सारे सेक्टर्स में सिल्वर की डिमांड कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही है, कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही है। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स सिल्वर को इग्नोर कर नहीं सकते भाई। ठीक है? इग्नोर तो कर ही नहीं सकते जो लॉन्ग टर्म विजन वाले हैं। अच्छा, गोल्ड वर्सेस सिल्वर में क्या समझ लें, क्या होता है, मतलब क्या कैसे उसको समझते हैं? गोल्ड क्या होता है, स्टेबिलिटी देता है, ठीक है, वो ऐसे नहीं टक टक नहीं चलता है। बट सिल्वर क्या होता है ना, वो ग्रोथ पोटेंशियल देता है। क्योंकि गोल्ड जो है कंपेरेटिवली ना कम वोलेटाइल, वोलेटिलिटी कम होती है गोल्ड में, बट सिल्वर तो एकदम टक से ऊपर, टक से नीचे, टक से बहुत हाई वोलेटाइल सिल्वर होता है। बट बुल साइकिल, जब बुलिश फेस चल रहा होता है ना, तो रिटर्न भी वही स्ट्रांग दे देता है। देख लो सिल्वर कहां से टक से सीधा डबल हो गया था भाई, 2 से 4 पहुंच गया था, आज वापस 4 से 2 आ गया, 2 लाख से 4 लाख पहुंच गया, 4 लाख से फिर 2 लाख आ गया। सोचो कितनी हाई वोलेटाइल है। तो यही रीजन है कि एक्सपीरियंस जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो दोनों में एलोकेशन रखते हैं। समझ रहे हो? सिल्वर में भी, गोल्ड में भी, अगर हम कमोडिटी की बात कर रहे हैं तो क्या मतलब क्वेश्चन आता होगा ना कि अभी एक ही बार में इन्वेस्टमेंट पूरा डाल दो भाई, जाने वाला तो पूरा डाल, नो नो नो, नेवर 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 डू दिस, कभी ऐसा नहीं। मार्केट को ना जनरली मैं बता रहा हूँ, नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, जनरली टॉप बॉटम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते लोग। हालांकि गुरु कृपा से, मार्केट कृपा से मैंने कई बार बताया आपको, मतलब साइकिल घूम ले, आज भी मैं बता रहा हूँ। तो पहले भी बॉटम पे भी बता दिया मैंने, देखना जाके वीडियोस डले हुए हैं कि भाई अभी मत ऐसा कुछ करो। क्या कितना मार्केट में न्यूज आ रही थी, ये अटैक, फायर अटैक, हम कह रहे नो 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 नो, एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेट करो। देखो फिर वापस पहुंच गया 22, 22.5 से 24, 24.5 आ गया। तो वही टाइप, वही समझने वाली चीज होती है। इसलिए स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट सबसे इंटेलिजेंट स्ट्रैटेजी होती है। स्टैगर्ड रखो। गोल्ड सिल्वर में अगर करेक्शन आता है इनकेस, तो ग्रेजुअली बैंक करेक्शन चल रहा है यार, और कितना भाई, 50% सिल्वर नीचे आ गया, गोल्ड भी समझ लो कि कहाँ से 180 से 140 पे आ गया, 120 140 पे आ गया। तो ग्रेजुअली बाइंग कर सकते हैं। ठीक है? और अगर स्टॉक मार्केट में हमारा प्रॉफिट बुकिंग आती है, करेक्शन आता है, तो फिर प्रॉफिट बुक कर लो। ठीक है? कर सकते हैं। ठीक है? और जब आ जाए करेक्शन, तो फिर एक क्वालिटी कंपनीज अपना निकालो, ढूंढो, वैल्यूएशन समझो, चीज़ों को समझो, पी प्रॉफिट अर्निंग रेशियो देखो, सारी चीज़ें देखो, CAGR देखो, बहुत सारी चीज़ें देखने को है यार, वो सब देखो कितना कैसे आया है, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स तक का देखो। तो वहां पे तुम क्या करो, डालना स्टार्ट कर दो भाई करेक्शन में।
तो कैश रखना भी तो जरूरी, वो भी एक इन्वेस्टमेंट होता है। कैश भी होना चाहिए हमारे पास। अब डाल ही दियो, नीचे आ रहा है, पैसे ही नहीं है, कहाँ डालें भाई, है कि नहीं? तो कैश रखना भी एक स्मार्ट स्टेप होता है, ये भी एक इन्वेस्टमेंट है। कीपिंग कैश इन योर हैंड फॉर द राइट टाइम, द टाइम कैन बी एनी टाइम, इट कैन बिकम। तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट होता है कि सही टाइम पे आ रहा है नीचे, अब भाई इन्फ्यूज करो, समझ रहे हो? तो वही जो करेक्शन के टाइम जो समझ कर लेते हैं ना, वही एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है, समझ रहे? तो लॉन्ग टर्म वेल्थ फॉर्मूला, कई बार मैंने बताया है चीज़ों को बताने के लिए कि हमें वेल्थ क्रिएशन पे ध्यान देना चाहिए, कि वेल्थ बनाने वाले जो लोग होते हैं ना, वो